हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका अर्पित मैथ्स में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग एडवांस आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, एक लास्ट आपका बचा हुआ है। चलो लास्ट देख लेते हैं क्या है। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, so on एंड टर्म। तब इसका आंसर क्या होगा भाई, यहां से देखिए -1/2 if theta is equal to pi/2 minus 1, second plus 1/2 if theta is equal to pi/2 plus 1। मतलब इसका क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर से क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो भी हैं। देखिए ये आपके सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्लस सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है आज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi/65 into cos 2pi/65 into cos 4pi/65 into cos 8pi/65 into cos 16pi/65 into cos 32pi/65। भाई ये आपका सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखो इसको, करो इसको। अगर देखो, अगर आप इसको ट्राई करते हो एग्जाम में पाई की वैल्यू पुट करके, तो भाई आपका तो आधा घंटा चला गया। हमें करना क्या है, देखिए हमने भी पढ़ा cos थीटा, cos 2 थीटा, सो ऑन एंड टर्म। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अगर हम थीटा इज इक्वल टू pi/65 मानते हैं, तो मेरा यही तो हो रहा है भाई, cos थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा। तो हमने भी पढ़ा है, अभी क्या हो जाएगा हमारा -1/2 जब थीटा इज इक्वल टू pi/2 -1, और थीटा जब आपका pi/2 होगा। ओके ना। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे n मतलब है क्या आपका, n मतलब का आपका है क्या है, टर्म है। कितने टर्म आपके हैं, तो यहाँ पे कितने टर्म है, 6 टर्म है। अगर हम निकाल दें तो 65 आएगा। यहाँ से देख लीजिए थीटा की वैल्यू हमारी कैसे आ जाएगी, pi/1, नीचे कितना आ जाएगा आपका ये 65। ओके, ये आ गया ना। अब यहाँ से हम अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट करना है 1/2⁶ इक्वल टू 1/64। दिस इज द आंसर। ओके भाई,
आपका विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, इतना तो मैंने आपको समझाया कि आपको क्वेश्चन करना कैसे। ओके, समझ आ गया? चलो आप नोट डाउन कर लो, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लो। cos पाई बाई 15 इंटू cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15। आपको इसका आंसर निकालना है भाई। अब देख लो क्या करना पड़ेगा हमें। थीटा पाई बाई 15 है। ओके, 3 टर्म है आपकी। ओके, 3 टर्म है ना आपकी। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन कुछ गलत है, एक मिनट रुकना, मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, 4 टर्म है इसके बाद, 4 टर्म। 3 टर्म में भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आपका है वो 4 टर्म में, cos 8 पाई बाई 15। ओके, देखो 8 पाई, अगर हम यहाँ से टर्म की बात करते हैं, आपके 4 टर्म है, ये 4 टर्म है आपके। अगर हम यहाँ से थीटा की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, पाई अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 1, क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 15। यहाँ से माइनस वाला है तो माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 16। दिस इज द आंसर। ओके, चलो और देखते हैं, नोट डाउन कर लो भाई इसको। एक क्वेश्चन आपका और देख लेते हैं भाई। ये देख लो भाई, इफ आपको फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड cos क्यूब 10 डिग्री प्लस cos क्यूब 110 प्लस cos क्यूब 130। ओके, कि बेसिक से रिजल्ट है ये आप देख लो। if alpha is equal to 60 degree, 120 degree and 220 degree and 300, then क्या होगा आपका, cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब अल्फा प्लस थीटा 130 की क्या है, एक मिनट यार, 130। ओके, 130 प्लस cos क्यूब अल्फा माइनस थीटा shown is equal to 3/4
cos 3 थीटा। ये आप रिजल्ट देख लो। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। अगर यहाँ से हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या हो जाएगा ये 3/4 cos 3 × 10 cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 3√3/8। दिस इज द आंसर। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी है। कंबाइंड जितने भी आइडेंटिटी हमने एडवांस पढ़ी है उस पर मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं सारी मिला के। ये आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे देख लेते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80 डिग्री। निकालो भाई ये आप। अगला क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो इसको। साइन, अगला क्वेश्चन साइन 12 डिग्री इंटू साइन 24 साइन 48 एंड साइन 84। ये दो क्वेश्चन आप करो भाई। ओके, ये क्वेश्चन देखो। अब देखिए भाई, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, थीटा क्या, ये आपको क्या हो जाएगा 20 है, ये अब क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा, सॉरी 60 माइनस थीटा, यही हुआ ना। और ये अब क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं cos थीटा प्लस cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा 3 × 20 एंड cos 60 1/4 cos 60 इंटू cos 60। भाई cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 1/16। दिस इज द आंसर। ओके, आप इसको नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। साइन 12 है, ओके, और साइन 48 है, ओके, साइन 84 है। हमें अगर हम साइन 12 को थीटा मानते हैं तो 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये ना साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 24 और 84 को हम एक साथ कर देते हैं। ये है। अब हमें क्या चाहिए 60 प्लस थीटा मतलब 72। अगर हम ऊपर नीचे 72 से साइन 72 से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये बन जाएगा ना साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 साइन 12 36 अपॉन
साइन 72 इंटू साइन 24 एंड साइन 84। ये हो गया भाई। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से देखो हमें साइन 36 है, ओके, और 72 है, ओके। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 72 को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 36, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, साइन 36 इंटू कॉस 36। ये हुआ ना भाई, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका। अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं आपका, ये पुट कर देंगे तो साइन 36 और साइन 36 आपका कैंसिल आउट हो गया, ओके, कैंसिल आउट हो गया। 24 48, ओके ओके। सॉरी, एक मिनट। ये देखिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है, ओके, सॉरी। अगर हम यहाँ से इसकी बात करते हैं भाई, अगर हम इसको साथ में ले लेते हैं, ये थीटा हो गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया, ये 60 प्लस थीटा हो गया, ओके, 60 प्लस थीटा हो गया। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 1/4 साइन 3 इंटू 24, ये हुआ, अपॉन साइन 72, साइन 72, और ये अब क्या बन जाएगा, 1/4 इंटू साइन 72 अपॉन साइन 72। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/16, ओके ओके। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। कुछ नहीं करना भाई, आपको बस 2 बार फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना है, ओके। चलो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीजियर 17 18 दोनों में आया हुआ था ये। क्वेश्चन है 32 cos की पावर 6 थीटा, 32 cos की पावर 6 थीटा x है, चलो x मान लेते हैं, माइनस 48 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 4 sin x इंटू cos x sin 60 माइनस x cos 60 माइनस x sin 60 प्लस x cos 60 प्लस x। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो निकालो भाई, लगाओ, क्या अप्रोच लगाओगे आप।
अब देखो अगर हम इसको इसे फॉर्मूले से करेंगे भाई ना, तो मेरा 10 से मिनट गया। लेकिन अगर इसमें हम आइडेंटिटी का उपयोग करते हैं, देखिए कैसे आपके इसमें एडवांस आइडेंटिटी लगेगी और कुछ फॉर्मूले लगेंगे, आपके क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं। अगर हम नीचे वाले की बात करते हैं, साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स 1/4 साइन 3x 1/4 साइन 3x cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स इंटू 1/4 cos 3x। ये हो गया भाई। अब मुझे ऊपर वाला देखना है भाई। अगर हम ऊपर वाले को देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, अगर हमने 2 कॉमन किया तो आप क्या बच गया 16 cos 6x माइनस 24 cos 4x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके भाई। अब देखिए, अब मुझे इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अगर हम इसको देखते हैं ब्रेक करके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये देख लीजिए अब क्या बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 साइन x 3x इंटू कॉस 3x। ओके, इसका होल स्क्वायर बन गया। ओके, इसको हम इधर देखते हैं। अब हमें पता है cos 3x का फॉर्मूला ही होता है 4 cos क्यूब x इंटू माइनस 3 cos x। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू cos 3x इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 3x। ये हो गया भाई। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ से बात करते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1 अपॉन, अगर नीचे जो भी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका ये 1/16 इंटू 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ये आप क्या बन जाएगा साइन 6x। ये बनेगा ना भाई, साइन 6x बच गया आपका। और अगर हम ये देखें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos 6x अपॉन साइन 6x। यही हुआ ना। ये 2 बच रहा है आपका। सिक्सटी 4 cot 6x। दिस इज द आंसर। ये आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ओके, आपका इसमें काफी फॉर्मूले आपके अप्लाई हो रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करो।
सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। आप यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 cos 8। ओके, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। tan 6 into tan 40 tan 66 into tan 78। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो निकालो भाई। ओके, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं और आप ये क्वेश्चन करिएगा। भाई देखो 6 है, 60 + 6 tan 6 tan 54 से हम मल्टीप्लाई किए और डिवाइड करेंगे। tan 54 एंड tan 42 tan 78। ओके, यहाँ आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे tan 3 है, मतलब कि 18/tan 54 इंटू tan 42। यहाँ पे देखिए आपका फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 42 एंड 78। फिर क्या आ जाएगा आपका tan 54/tan 54। आंसर इज 1। नोट डाउन कर लो भाई इसको, कुछ नहीं करना आपको। tan थीटा tan 60 - थीटा tan 60 + थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा, वही आपका फॉर्मूला लगा। 2 बार आपका लग गया। ओके, नोट डाउन कर लो आप। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप लोग पढ़िए इसको, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बची है और तो आपका फिनिश्ड है। ओके, तो कल की क्लास में जो भी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखेंगे। ओके, तो चलिए, कोरोना से बच के रहिए भाई, कुछ दिनों का और प्रॉब्लम है, तो घर में रहें अपने, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है। चलिए।